यह वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, परंतु इसका चित्रण अपने विचारों और स्मृति के आधार पर किया गया है। इस कृति का उद्देश्य सरकारी तंत्र, विभाग व किसी अन्य व्यक्ति विशेष पर आक्षेप या टिप्पणी करना नहीं है, अपितु मेरे अनुभवों के आधार पर सरकारी तंत्र की अनावश्यक लंबी कार्य प्रक्रिया से त्रस्त कलाकारों की व्यथा का सजीव चित्रण करने का प्रयास है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि सरकार इस पर विचार करे और कलाकारों की पीड़ा को कम करने का प्रयास करे। नमस्कार, मैं संगम बहुगुणा आज आपको त्रिवेणी प्रसाद की व्यथा से अवगत कराता हूँ। त्रिवेणी प्रसाद की व्यथा मतलब ये आम उस कलाकार की व्यथा है जो स्टेज में परफॉर्मेंस देते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर स्टेज में परफॉर्मेंस देनी होती है तो उसके पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। तो त्रिवेणी प्रसाद जी ने सोचा कि क्यों ना अपने आप ही वही परमिशन लेने चले जाए। वो परमिशन लेने तो चले, लेकिन उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े ये हम आज आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिवेणी प्रसाद जी की वो व्यथा जो उन्हें जिलाधिकारी की परमिशन लेने के लिए झेलनी पड़ी। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, ये नाटक के परमिशन के लिए लेटर है, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए सर। कहाँ से आए? महानगर से सर। कितने साल हो गए आपको नाटक करते हुए? 45 साल हो गए हैं सर। आपको पता नहीं है, फॉर्म को पहले डीएम के यहाँ से फॉरवर्ड कराना पड़ता है। लीजिए, वहाँ से फॉरवर्ड करा के लाइए। चाहिए? सर, मैं तो पहली ही बार आया हूँ, पहले ग्रुप के लड़के आया करते थे। मैंने सोचा इस बार मैं ही करवा लूँ। सॉरी सर, मैं अभी मोहर लगवा करके आता हूँ सर। अरे कहाँ चले गए? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर बैठे थे। हो सकता है चाय पीने चले गए हों। ठीक है, मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। कहिए बाबूजी, करा लाए। बड़ी जल्दी आ गए आप। क्या करें, अगले हफ्ते ही प्ले है, अब इसे करवा ही दीजिए। क्या अभी नहीं हो सकता? अभी साहब है नहीं, कल आइएगा कल। लेकिन सर, बड़ी देर हो जाएगी सर। क्यों देर हो जाएगी? अरे भाई, 15-20 दिन पहले आया करिए। हमारे पास केवल एक यही तो काम है नहीं, हमारे पास ये देखिए कितना काम पड़ा हुआ है। लेकिन सर अगर जल्दी हो जाए तो। ठीक है, आप ऐसा करिए, 2-3 घंटे के बाद आ जाइए, काम आपका हो जाएगा। जाइए। भाई साहब, ये नाटक की परमिशन के लिए लेटर है, ये देख लीजिए। एसपी साहब के यहाँ से करा लाए? जी। वहाँ पे मैडम को दे दीजिए और 2 दिन के बाद आइएगा। 2 दिन बाद? भाई साहब, अगले हफ्ते ही तो नाटक है। तो मैंने कहा था कि आप देर से आइए, हैं? नहीं, दरअसल बात यह है कि मैंने सोचा था कि ग्रुप का कोई लड़का करा लेगा, लेकिन क्या करें, आजकल के लड़के कोई काम वाम नहीं करना चाहता, सब रोल ही करना चाहते हैं। फिर मजबूर हो करके मुझे ही आना पड़ा। प्लीज देख लीजिए। अरे शर्मा जी ये लीजिए, इसमें जरा मोहर लगा दीजिए, बहुत परेशान है बेचारे। हो गया, लाइए, लीजिए, इसको लेकर के जाइए। एसआर मॉल है, उसके सामने पे चौकी है, सड़क पे ही बनी हुई है, वहां से चौकी इंचार्ज से रिपोर्ट बनवा करके लेकर के आइए। इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन से मुलाकात करना चाह रहा हूँ,
मुलाकात ही नहीं हो पाती। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। आइए। क्यों भाई, हमसे क्यों मुलाकात करनी है? क्या लफड़ा है बताओ, किसको बंद करवाना है? अभी हम किए देते हैं, बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं, लफड़ा नहीं इंस्पेक्टर साहब, नाटक की परमिशन के लिए आया हूँ ये। नाटक की परमिशन का है, ठीक है, ये कागज यही रख जाइए। देखिए मैं अभी बहुत बिजी हूँ और अभी मुझे पूरा चेक भी करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कितने लोग आएंगे, आपकी क्या व्यवस्था है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं है, कोई वीआईपी है कि नहीं है, नाटक आपका राजनीतिक तो नहीं है और कोई सेलिब्रिटी तो नहीं बुला रहे आप, ये सब कुछ देखना पड़ेगा, इसलिए आप कल आइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरे वैसे केवल 200-300 लोग ही होंगे, कोई वीआईपी नहीं है। आज से नाटक है ना, आप भी देखने आइए ना। वो एक कार्ड है, लेकिन आपको कार्ड की क्या ज़रूरत है, आप आइए ना, पूरी फैमिली के साथ आइए। बहुत ही अच्छा नाटक है, नाटक का नाम है भाभी की शादी। हाँ, आइएगा, ज़रूर आइएगा। अरे भाई, यहाँ कोई कम नाटक होता है? ये जिंदगी ही पूरी नाटक है। देखिए, अगर आपके यहाँ कोई वीआईपी है तो उसके लिए हमें पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी और पुलिस फोर्स का आपको पूरा खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? नहीं सर, कोई भी वीआईपी नहीं है। बस हम लोग यही नाटक करते रहते हैं, यहाँ तक कि आर्टिस्ट का पेमेंट तक नहीं दे पाते हैं। बस अपना शौक पूरा करते हैं और आप लोगों का मनोरंजन कर लेते हैं। बस यही हमारा नशा है, और क्या है। नशा? नो 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 नो, नशा तो बिल्कुल ठीक नहीं है और नशे के जुर्म में मैं आपको बंद भी कर सकता हूँ। पर एक बात बताइए, आप ये नशा करते क्यों हैं? क्या करें इंस्पेक्टर साहब, 45 साल से रोज की यही आदत हो गई है। अब एक दिन अगर रिहर्सल में नहीं जाते हैं ना, तो हमें लगता है जैसे जिंदगी में कहीं कुछ छूट गया है। इतने साल से नशा कर रहे हैं, पकड़ नहीं गए कभी आप हैं? जी वो मैं मजाक कर रहा था। जी बाबूजी, एक बात बताइए, आप ये नाटक क्यों करते हैं? इससे आपको क्या फायदा होता है? आप कितना कमा लेते हैं? अरे कुछ नहीं कमा पाते हैं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तक कि अपनी ही जेब से खर्च कर देते हैं। बस लोगों को हंसाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना जीवन सार्थक हो गया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, इंसान को क्या चाहिए? एक घर, एक परिवार, एक ज़्यादा से ज़्यादा कार, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए ना। पता नहीं क्यों लोग पैसे के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। खाना सभी को वही दाल रोटी चावल है, और यहाँ तक ये भी हो सकता है एक स्टेज पे आकर के डॉक्टर आपसे कह दे कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो कहता, कहावत है ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन आज का इंसान ये नहीं समझता। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि वो इंसान केवल पैसा कमाना चाहता है, और उसे ये नहीं पता है कि उसको कब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। ये कोई नहीं जानता। आज वो हंसी खुशी से है, कल को पता नहीं कहाँ चला जाए। लेकिन सब कुछ पैसा यही धरा रह जाएगा। आदमी जीवन जीना नहीं चाहता है, बस केवल जीवन में कमाना चाहता है। अरे मैं कहाँ से कहाँ की बात ले बैठा इंस्पेक्टर साहब, आपको तो बोर कर दिया। प्लीज अगर ये देख लेते तो। ठीक है, 2 घंटे बाद आइएगा और अपनी रिपोर्ट ले जाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं यहीं बैठा रहूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए, बार बार आना जाना अब मेरे बस का नहीं है इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। ठीक है, आप भले आदमी हैं, आप बड़े ज्ञान की बात करते हैं, इसलिए मैं आपकी रिपोर्ट अभी बना देता हूँ।
लीजिए, ये लेके चले आइए थाने। ये। सर, ये चौकी की रिपोर्ट भी आ गई है सर, ये देख लीजिए। करा लाए? ठीक है, लाइए दीजिए। शर्मा जी जरा इसमें जल्दी से नोटिंग बना दीजिए, जल्दी से दे दीजिए। हाँ, हो गया। आइए, ये लीजिए, इसे लेकर के आप सीओ ऑफिस चले जाइएगा और सीओ ऑफिस से रिकमेंड करा करके फायर सब स्टेशन चले जाइएगा। फायर सब स्टेशन से फिर आपको सीएफओ ऑफिस जाना है। उसके बाद का प्रोसेस वो लोग खुद ही बता देंगे, ठीक है ना? जाइए, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, ये नाटक के परमिशन की लेटर है। एसपी साहब के यहाँ से, थाने से और चौकी से इसको फॉरवर्ड करा लिया है सर। अगर आप भी इसको फॉरवर्ड कर देते तो। मिस्टर, आपका नाम? त्रिवेणी प्रसाद। देखिए त्रिवेणी जी, अभी इसकी एंट्री रजिस्टर में होगी। उसके बाद सीओ साहब को जब फुर्सत होगी तभी आपका काम किया जाएगा। आप ऐसा करिए, 2 दिन बाद आइए। हाँ सर, नाटक होने में भी कुछ ही दिन बचे हैं। अगर जल्दी हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती सर। देखिए त्रिवेणी जी, भाई देखिए, हमारे पास इतना समय है नहीं। देखा जाए तो ये काम हमारा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका काम देखता हूं, जितनी जल्दी हो सकेगा हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आप शाम को आइएगा। बहू जी, ये नाटक के परमिशन की एप्लीकेशन है। एसपी साहब के यहाँ से, थाने से, चौकी से, सब जगह से फॉरवर्ड करा लिया है। सीओ साहब के यहाँ से भी फॉरवर्ड हो गया है। बस प्लीज़ अगर फायर की परमिशन मिल जाती आपके यहाँ से तो। ठीक है, आप ये पेपर यहीं रख जाइए और कल आइएगा, ठीक? बहू जी, 3 दिन बाद तो प्ले है। अगर कहीं लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ हो गई तो आज ही करवा देते तो। देखिए, मुझे तो करना नहीं है। मुझे करना होता तो मैं अभी करके आपको दे देता। बाबू जी, एक बात कहूँ, ये सूखे सूखे पेड़ अच्छे नहीं लगते हैं। सूखे पेड़? क्या बात करते हैं, सूखे पेड़ों में अभी पानी डलवा ही देते हैं। बहू जी, ये रख लीजिए। आप शाम तक आइए, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ से होने के बाद आप सीएफओ ऑफिस से भी करवा लीजिएगा। अब उसके बाद एसपी ऑफिस में जा करके वहाँ से रिपोर्ट पूरी बनवा लीजिएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आपके यहाँ से तो मिले तब तो। अब समझिए कि हो ही गया। 1 मिनट रुकिए, रुकिए अभी। ये बहुत, आपका काम हो गया। लीजिए, जाइए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर। सर, ये नाटक के परमिशन का लेटर है सर। वो गोमती नगर फायर स्टेशन से हो गया है सर। बस लास्ट में आपका बचा है। आपके यहाँ से भी हो जाता सर तो। आप अपना पेपर यहीं रख जाइए, कल आकर के ले जाइएगा। सर, आज नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑफिसर पर। अगर वो अभी आ गए तो तुरंत हो जाएगा, और वो अगर नहीं आए तो कल आकर के ले जाइएगा। ओके 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सर, वो कल नाटक की परमिशन के लिए लेटर दे गया था, हो गया सर क्या? किस नाम से दे गए थे? वो त्रिवेणी प्रसाद के नाम से होगा। हाँ, हो गया है, लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। त्रिवेणी जी, थोड़ा कुछ स्टाफ के लिए देखिए, वैसे मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता हूँ,
पर स्टाफ को तो आप जानते ही है ना। बहू जी, वो हम नाटक वाले तो बड़ी मुश्किल से ही नाटक कर पाते हैं, और फिर भी ऑडियंस नहीं आती है। उनको फ्री में भी दिखाते हैं लेकिन तब भी नहीं आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपनी ही जेब से पैसा लगा करके करना पड़ता है। अब आप ही बताइए, आप कह रहे हैं तो। चलिए कोई बात नहीं, ओके, गुड लक। थैंक यू। सर, सब जगह से रिपोर्ट लग गई है, बस आपके यहाँ ही से फाइनल रिपोर्ट लगना बाकी है। ये हो जाए तो। लाइए देखता हूँ। हाँ ठीक है। आपका नाम? अच्छा, त्रिवेणी प्रसाद। ठीक है। कौन सा नाटक कर रहे हैं? भाभी की शादी। ओहो, बड़ा अच्छा नाम रखा है आपने। प्रेक्षागृह में कितने लोग आएंगे करीब? बस 200-300 लोग ही आएंगे। एक बात बताइए, प्रेक्षागृह की अपनी पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं है? आपने तो लिखा है कि व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना सब? अच्छा, चलिए ठीक है। और प्रेक्षागृह हो गया, ये बंद प्रेक्षागृह है। और हाँ ठीक है। एक बात बताइए आप, हमने तो सुना ये है कि आप लोगों को बहुत ग्रांट मिलती है, हैं? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से कभी 1 लाख रुपया मिल जाता था, बस अब तो वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। 1 लाख रुपया कम होता है क्या? सर, देखने में तो 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम लोग प्ले करते हैं ना, तो हमें लगता है कि 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। अब देखिए ना, हॉल का किराया बहुत ज़्यादा है। हॉल का किराया देना पड़ता है, रिहर्सल प्लेस का किराया देना पड़ता है, रिहर्सल में चाय पानी का खर्चा करना पड़ता है, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम का खर्चा करना पड़ता है, उसके अलावा मेकअप का खर्चा अलग होता है, प्रिंटिंग का खर्चा अलग होता है, वीडियो कराते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं, उसका खर्चा अलग आता है, कन्वेंस अलग लग जाता है, सेट निर्माण में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और बचा कुचा फिर कुछ आर्टिस्टों को देते हैं, फिर वो भी खर्चा बहुत हो जाता है। अगर हम ईमानदारी से आर्टिस्ट को अच्छा पेमेंट करें तो अपनी ही जेब से करना पड़ेगा सर। बहुत मुश्किल होता है, देखने को लगता है कि 1 लाख जाता है। ठीक है, चलिए शाम को आइएगा, परमिशन लेके चले जाइएगा। बहू जी, ये नाटक के परमिशन की लेटर है, सब जगह से ओके करवा लाया हूँ, बस अब डीएम की परमिशन मिलना बाकी है। ये देख लीजिए, इसको करवा दीजिए। ठीक है, कल आके ले लीजिएगा। हाँ, अब कल तो प्ले है बाबू जी, कल तो बड़ी देर हो जाएगी। ये रख लीजिए। जी। क्या बात कर रहे हैं? 100 रुपया? अरे 100 रुपया हमारा चपरासी भी नहीं लेता है। 200 रुपया दूंगा आपसे, आप बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए आपके लिए 100 रुपया छोड़ दिया मैंने। हाँ, 200 से नीचे नहीं चलेगा। बाबू जी, सब जगह कुछ न कुछ तो दे करके ही आया हूँ, आप ये 100 ले लीजिए, कल आके ले लीजिएगा। आज साहब बहुत बिजी हैं। जाइए, कल ले लीजिएगा। ठीक है, ये 100 रुपये और ले लीजिए प्लीज़, आज ही करवा दीजिए, बड़ी दिक्कत होगी, नहीं तो रोज रोज आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हुई ना बात? ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, अभी आता हूँ। सुनिए बाबूजी, ये पेपर है ना, इसकी 10 कॉपी करवा लाइए, जाइए करवा के ले आएगा ना। हाँ तो जाइए, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मैं अभी करवा करके लेके आता हूँ। देखा आपने त्रिवेणी जी की व्यथा? त्रिवेणी जी परेशान हो गए और परेशान होकर के उन्होंने हार मान ली और ऊपर वाले को याद करने लगे। मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ।
जब भी किसी स्टेज आर्टिस्ट को कोई भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, और चाहे वो नाटक कर रहा हो, उसे जिलाधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन लेने के लिए उसे पहले जिलाधिकारी कार्यालय से एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि 3 कॉपी में भरा जाता है। उसके बाद वहाँ से मोहर लगवा करके कि एसपी सिटी के यहाँ आते हैं, एसपी सिटी फिर उसको फॉरवर्ड करके थाने में भेजता है, फिर थाने से वो फॉरवर्ड होकर के जाएगी चौकी पर, फिर चौकी वाला उस पर पूरी अपनी रिपोर्ट बना करके देता है, और उस रिपोर्ट को लेकर के फिर आपको थाने में आना पड़ेगा। फिर थाने में फिर फॉरवर्ड करेंगे वो सीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ से फिर आपको जाना पड़ेगा फायर ऑफिस में, और फायर ऑफिस से वो चीफ फायर ऑफिस में जाना पड़ेगा। फिर चीफ फायर ऑफिस जब अपनी इसमें रिपोर्ट दे देगा तो वो एसपी के यहाँ जाएगी, एसपी अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाएगा, तब उसके बाद उसको लेकर के आपको डीएम कार्यालय आना है, और तब डीएम आपको परमिशन देगा। यानी इतना लंबा प्रोसेस। एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, फायर की परमिशन हर प्रेक्षागृह को 1 साल के लिए मिलती है, लेकिन उसके बाद भी हर आर्टिस्ट को हर दिन फायर से परमिशन लेनी पड़ती है। मैंने आरटीआई डाली थी डीएम के यहाँ, तो डीएम ऑफिस से हमारे पास जवाब ये आया था कि अगर शहर में धारा 144 लागू नहीं है तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेक्षागृह वाले मानते ही नहीं है, परमिशन लेनी ही पड़ती है। इतना लंबा प्रोसेस होता है। अब आप ही बताइए, क्या ये उचित है? मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि कम से कम रंगमंच, नृत्य और गायन के कार्यक्रमों को इस तरह की परमिशन से वंचित रखें। हम लोग कोई देशद्रोही नहीं है, हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है, हम लोग अपने देश की संस्कृति को बचाने वाले कलाकार हैं। इसलिए मेरा सरकार से पुनः यह अनुरोध है कि कृपया इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।